Good morning, students. In this chapter, we will discuss on the topic parts of a computer. Let's move to the point. Parts of a computer. Parts means अंश. तो अंश जो है कंप्यूटर का जो पार्ट्स है उसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे. So the next is dear matrix. तो यहाँ दो लोग हैं, एक मैट्रिक्स है और एक है कॉम्पू. तो कॉम्पू मैट्रिक्स से कहता है वी हैव लर्नड अबाउट द यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन द लास्ट चैप्टर. तो हम लोगों ने कंप्यूटर के बारे में, उसके यूजेस के बारे में जाना था. नाउ आई वांट टू लर्न अबाउट पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर. तो अब हम लोग कंप्यूटर के अंश के बारे में, कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में मैं जानना चाहता हूँ. तो अब गर्ल बोलती है ओके कॉम्पू, ए कंप्यूटर हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट. तो कंप्यूटर के पास बहुत तरह के अंश हैं, उसके पार्ट हैं बहुत तरह के. लेट्स लर्न अबाउट देम. तो चलो हम लोग इसके बारे में जानते हैं. सो द फर्स्ट टॉपिक इज़ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर. कंप्यूटर के विभिन्न पार्ट्स जो हैं, उसके अंश जो हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे. ए कंप्यूटर हैज़ डिफरेंट पार्ट्स एंड ऑल ऑफ देम आर कनेक्टेड विद ईच अदर. तो कंप्यूटर के पास ढेर सारे पार्ट्स हैं और वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं. फॉर एग्जांपल मॉनिटर, सीपीयू, कैबिनेट, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर etc. तो ये जितने भी पार्ट हैं, मॉनिटर, सीपीयू, कैबिनेट, कीबोर्ड, माउस, ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट्स लाइक स्कैनर, वेब कैमरा, प्रिंटर, स्पीकर्स एंड हेडफोन्स मेक ए कंप्यूटर मोर यूजफुल. तो कुछ जो स्पेशल, कुछ इम्पोर्टेंट डिवाइस हैं, जो पार्ट हैं, वो क्या करते हैं कंप्यूटर को और भी ज़्यादा यूजफुल, यानी कि बहुत ही, जिससे कि और भी तरह के काम हो सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ स्पेशल वर्क हो सकते हैं. तो वो उसको और ज़्यादा यूजफुल बना देता है. लेट अस लर्न अबाउट देम. तो हम लोग चलते हैं और उसके बारे में जानते हैं. So the first is monitor. A monitor is the part on which you see the work done on the computer. तो monitor वो पार्ट है जिस पर कि हम लोग देखते हैं, जो भी काम हम लोग करते हैं उसको हम लोग देख पाते हैं उस पर, मॉनिटर पे. इट लुक्स लाइक अ टेलीविज़न. तो ये टेलीविज़न की तरह दिखता है. जैसे कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि टेलीविज़न पे हम लोग कोई प्रोग्राम को देख पाते हैं, उसी ढंग से इस पे जो भी वर्क होता है, जो भी हम लोग टास्क परफॉर्म करते हैं, वो हम लोग मॉनिटर पे देख पाते हैं. सो द नेक्स्ट इज माउस. माउस. द कंप्यूटर माउस हैज़ 2 buttons एंड ए स्क्रॉल व्हील. तो माउस के पास जो है 2 बटन होता है और एक स्क्रॉल व्हील होता है. जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ 2 बटन है और ये बीच में जो राउंड जैसा दिख रहा है वो स्क्रॉल व्हील है. इट इज़ यूज टू ड्रॉ पिक्चर्स एंड प्ले गेम्स. तो आप लोगों ने पेंट ब्रश में वर्क भी किया है, जिसमें कि माउस को यूज करके हम लोग पिक्चर ड्रॉ करते हैं. और अगर आप लोगों के घर में हो कंप्यूटर तो हो सकता है आप लोग प्ले भी किए होंगे, उसमें गेम्स वगैरह खेले होंगे. ए माउस पॉइंटर हेल्प्स अस टू पॉइंट. तो जैसे हम लोग किसी को, किसी भी अपने साथी को, किसी को भी अगर हम लोगों को उस पर नज़र दिलाना होता है, किसी का ध्यान दिलाना होता है, तो हम लोग उंगली से पॉइंट करते हैं. उसी ढंग से यहाँ पर भी हम लोग कंप्यूटर पे भी अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है, कोई आइटम होता है, तो उसको हम लोग पॉइंट करते हैं. किसके द्वारा? तो माउस के द्वारा. सेलेक्ट एंड मूव एन आइटम ऑन द स्क्रीन. तो हम लोग जो भी आइटम होता है, जैसे कि कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे वर्ड, जैसे पेंट ब्रश, तो इन सब पे अगर हम लोगों को वर्क करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले पॉइंट करते हैं उसको, फिर उसको सेलेक्ट करते हैं और फिर उसको हम लोग ओपन भी कर सकते हैं या उसका पोजीशन चेंज भी कर सकते हैं. उसका जगह उस स्क्रीन पर, मॉनिटर जो है वो स्क्रीन जैसा ही है और उस पर हम लोग पोजीशन चेंज कर सकते हैं. सो यहाँ पर कुछ बॉल माउस है और ये ऑप्टिकल माउस है. और हियर डू यू नो ए माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस. तो माउस क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है, क्योंकि हम लोग इससे पॉइंट करते हैं.
एंड दैट इज़ यूज्ड फॉर पॉइंटिंग एंड क्लिकिंग। तो पॉइंटिंग के लिए यूज होता है और क्लिकिंग के लिए। तो जब हम लोग बटन को प्रेस करते हैं तो क्लिक का साउंड आता है, तो हम लोग उस पर क्लिक करते हैं, या तो सेलेक्ट करने के लिए या फिर ओपन करने के लिए। सो द नेक्स्ट इज कीबोर्ड। ए कीबोर्ड हैज़ मेनी बटन्स विच आर कॉल्ड कीज़। तो कीबोर्ड के पास बहुत सारे बटन हैं जिसको कि हम लोग कीज़ बोलते हैं। ये जितने भी अल्फ़ाबेट्स, नंबर और सिंबल्स वगैरह दिखते हैं वो सारे कीज़ हैं। तो ए कीबोर्ड इज़ यूज टू टाइप अल्फ़ाबेट्स। तो कीबोर्ड क्या चीज़ के लिए यूज होता है? तो टाइप करने के लिए। तो क्या क्या टाइप कर सकते हैं हम लोग? अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, साइंस, बाय प्रेसिंग द वेरियस कीज ऑन इट। तो जितना भी कीज है उस पर, तो उसको प्रेस करते हुए हम लोग इन सभी को टाइप कर सकते हैं। अल्फ़ाबेट्स, नंबर, साइंस, ये सबको हम लोग राइट कर सकते हैं जो मॉनिटर पे दिखता है। तो ये वी गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर यूजिंग द कीबोर्ड। तो हम लोग कीबोर्ड को यूज करते हुए इंस्ट्रक्शन भी देते हैं। जैसे कभी कभी हम लोगों को जरूरत पड़ता है तो ओके के लिए हम लोग ओके कमांड देने के लिए हम लोग एंटर को प्रेस करते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन होता है कंप्यूटर के लिए। कॉमनली यूज्ड कीबोर्ड्स आर द स्टैंडर्ड कीबोर्ड एंड मल्टीमीडिया कीबोर्ड। तो जो आमतौर पे जो कीबोर्ड होता है वो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है और मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है। देयर आर 104 to 107 कीज ऑन ए स्टैंडर्ड कीबोर्ड। तो स्टैंडर्ड की पे तो 104 भी की हो सकता है और 107 तक का भी की हो सकता है। सो द नेक्स्ट इज डू यू नो। क्या तुम जानते हो? प्रेसिंग द कीज टू राइट समथिंग ऑन ए कंप्यूटर इज कॉल्ड टाइपिंग। तो की को प्रेस करते हुए कुछ भी लिखना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाइपिंग। तो हम लोग अगर कुछ राइट करना होता है वर्ड में, आप लोगों ने किया भी है लैब में, अगर नोट पैड पे, तो अगर हम लोग उसको टाइप करना है, कुछ भी राइट करना है जो कि हम लोगों को कंप्यूटर पे दिखता है राइट करते हुए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको टाइपिंग कहते हैं। तो की को प्रेस करते हुए कुछ भी लिखना, उसको बोलते हैं टाइपिंग।